जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एसएससी जीडी जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये समझिए दोस्तों कि आपको एक ब्रह्मास्त्र है, इससे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र कितनी है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो उम्र है वह 62 साल है। कितना? 62 साल है। वहीं दोस्तों बात करें सर्वोच्च न्यायालय के, तो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के खुश खुश रहो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी आयु, उनकी रिटायरमेंट की आयु जो होती है वह 65 वर्ष होती है। कितनी? 65 वर्ष होती है। यानी इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, यानी 62 साल। अब देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात आई है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है इनको कैसे हटाया जा सकता है? तो इनको जो है दोस्तों, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए या महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर या न्यायाधीश अपने स्वयं से त्यागपत्र दे दे, तो इस प्रक्रिया द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। वहीं दोस्तों इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो इनकी नियुक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के सलाह पर इनकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। वहीं बात करें दोस्तों, इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ जो है उससे संबंधित राज्यों के राज्यपाल, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों उन न्यायाधीशों की जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। पंचशील समझौता निम्न देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो देखिए दोस्तों, पंचशील समझौते की बात करें तो पंचशील समझौता जो हमारा किसके बीच हुआ था? तो ये जो भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। अब पंचशील समझौता में दोस्त हुआ क्या था? तो देखिए, पंचशील समझौता जो था हमारा वह 29 अप्रैल 1954 को, कब? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वही चीन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो चीन के प्रधानमंत्री जो थे चाउ एन लाई। कौन? चाउ एन लाई थे। इन्हीं के बीच जो है 5 सिद्धांतों पर लेकर हस्ताक्षर हुआ था। तो यह जो पंचशील समझौता किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो यह भारत और चीन के बीच हुआ है। कब हुआ है? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था दोस्तों, ये कब? 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम आम चुनाव जो 1951 से 52 हुआ था, इस चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीट हासिल किया था और बड़ी पार्टी भरकर निकली थी। और इसी चुनाव से निर्वाचित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो तो किसने बनाई थी? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य दोस्तों वह कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो वह जो है 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और यह जो है दोस्तों एक स्थायी इकाई है। क्या? स्थायी, जिसका जिक्र में जो है पंचायती चुनाव में किया जाता है। जो है तहसील के यानी तहसील यानी ब्लॉक लेवल पर गांव को यह नेतृत्व करते हैं पंचायत समिति, यानी जिनका कार्यकाल जो है 5 साल का होता था। और इनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव हुए सदस्य मिलकर ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया था? तो यह जो किया गया था कहाँ दोस्तों? तो यह सिक्किम में किया गया था। सिक्किम में विमान पतन भारत का 100वां विमान पतन है। सिक्किम जो है विमान पतन भारत का, यानी सिक्किम एयरपोर्ट जो है भारत का 100वां एयरपोर्ट है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। कहाँ? गंगटोक में है। सिक्किम राज्य में जो विश्व की सबसे
सिक्किम राज्य में एक और सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है दोस्तों, तो विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, जो कि राज्य का 35% हिस्सा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया था। तो देखिए दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये कब अस्तित्व में आया था, तो यह जो आया था 1 सितंबर 1872 को आया था। कब? 1 सितंबर 1872 को में आया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 भागों में बटा गया है। किसमें? 3 भागों में। यह अदालत की सभी न्यायिक कार्यों पर लागू होता है। इसके 11 अध्याय और 167 वर्ग हैं। कितने? 11 अध्याय और 167 वर्ग हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग जो समान है दोस्तों, वो हमारा शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है दोस्तों, यह पृथ्वी की तुलना में, क्या इस ग्रह का जो पृथ्वी की तुलना में 650 किलोमीटर कम है। इसका व्यास जो है 650 किलोमीटर कम है। बाकी सारी प्रक्रिया जो है दोस्तों पृथ्वी जैसी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए इनको जो दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा भी हम लोग शुक्र ग्रह को कहते हैं। वही दोस्तों बात करें बुध ग्रह को, तो बुध ग्रह जो है ये सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। वही दोस्तों बात करें मंगल ग्रह का, तो मंगल ग्रह जो दोस्तों यह तृतीय पृथ्वी के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। और इस ग्रह का जो रंग है दोस्तों लाल व टेटनीफेरस के कारण होता है। वही दोस्तों मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच जो है एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, 1 दिसंबर को हम लोग दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही है। विश्व एड्स दिवस जो दोस्तों सबसे पहले 1988 के बाद जो है 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से जो एड्स की महामारी फैल रही है उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। और एड्स का पूरा नाम क्या हो दोस्तों? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यह जो किस वायरस से फैलता है दोस्तों? तो यह HIV वायरस से फैलता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी, तमाशा, ये सब जो नृत्य है दोस्तों ये कहाँ का? तो यह जो है महाराष्ट्र का नृत्य है। कहाँ? महाराष्ट्र का। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन सा नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का हमारा जो है रासलीला। क्या? रासलीला। सिक्किम के एक प्रसिद्ध नृत्य का आप लोग नाम बताइए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला का गुणवत्ता का होता है? उच्चतम कोयला गुणवत्ता का होता है दोस्तों, तो यह कौन सा होता है? तो यह जो होता है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है दोस्तों यह इसमें जो है 85 से 90% कार्बन पाया जाता है। किसमें? 85 से 90% कार्बन पाया जाता है। अब भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है 65% लगभग इसी से होता है। अब पीट जो है दोस्तों यह पीट जो है यह सबसे निम्न कोटि का लोहा कोयला होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है दोस्तों यह प्रशांत महासागर है। क्या? प्रशांत महासागर। और यह सबसे बड़ा भी है दोस्तों। यह महासागर की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। कैसे? त्रिभुजाकार है। और इसी में जो दोस्तों सबसे अधिक इसकी गर्त है, जो मरियाना गर्त है, यह प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक भूमध्य स्थल यानी लैंड लॉक कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो बिहार जो हमारा वह लैंड लॉक राज्य है। क्या? बिहार जो हमारा वह लैंड लॉक राज्य है, जिसमें दोस्तों उत्तर में इसकी सीमा जो है नेपाल से लगती है। किसमें? उत्तर में इसकी सीमा जो है नेपाल से लगती है, एवं दक्षिण में झारखंड से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, एवं पूर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल से घिरी हुई है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बिहार जो है वह सही हो जाएगा। वही दोस्तों बात करें गुजरात की, तो गुजरात के दोस्तों पश्चिमी भाग में दोस्तों अरब सागर है। क्या? अरब सागर है।
एवं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा जो है दोस्तों इसमें इसके पूरब की ओर पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम बंगाल के पूरब की ओर भी बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वह कौन सी है? तो वह जो हमारी गोदावरी है। कौन? गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। गोदावरी नदी को है दोस्तों 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। यह नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। इस नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद एक प्रमुख स्नान आयोजित किया जाता है। और इस नदी की जो लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई जो है 1465। कितनी? 1465 है। और यह कहाँ से निकलती है? तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है, जो अपना जल जो है कहाँ गिराती है? तो यह इसे जो है ये अपना जल कहाँ? अरब सागर में, अरब सागर नहीं, प्रशांत, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में हम कह सकते हैं गिराती है। और इसे जो दोस्तों दक्षिणी गंगा के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण नदी पर हुआ? महानदी पर हुआ है। तो महानदी पर जो उद्घाटन हुआ दोस्तों, तो ये किस परियोजना का हुआ है? तो यह जो हुआ है हमारा हीराकुंड का। किसका? हीराकुंड का। हीराकुंड का निर्माण जो है दोस्तों महानदी पर हुआ है। और इसका निर्माण जो है मुख्यमंत्री के उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है बिजू पटनायक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो सार्वजनिक जो वन है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो यह जो है हमारा 2017 के अनुसार देखेंगे तो वर्ष 2017 का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो सार्वजनिक क्षेत्र है वन, वह मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। लगभग कितना दोस्तों? तो कुल भूभाग का 24.4%। 24.4% जो है दोस्तों यह वनों से घिरा हुआ है। और भौगोलिक दृष्टि से भारत के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि झूम कृषि को भी कहते हैं। तो झूम कृषि को दोस्तों मध्य प्रदेश में दहिया कहा जाता है। क्या? दहिया कहा जाता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए झूम खेती की जाती है। इसमें दोस्तों जमीन के कुछ हिस्सों को एक समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। उसके बाद उस पर कृषि की जाती है। और इसमें दोस्तों कृषि जो है आदि कृषि भी एक प्रकार कहा जाता है। इसमें जो तो पहले वृक्षों को काटकर या जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, उसके बाद वहां पर खेती किया जाता है, उसे ही झूम कृषि कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम है दोस्तों वह किसका है? तो वह जो हमारा मेघालय का है। कितना? मेघालय का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और वहीं दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह दिल्ली का है। कहाँ? दिल्ली का है। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते के रुपए पूर्ण परिवर्तनशील कब हुई? तो यह जो हुई है कब दोस्तों? तो यह जो हुई है 19 अगस्त 1994 को हुई है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कैबिनेट के आम बजट में 1992-93 में पहली बार भारतीय रुपए को विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बना दिया गया। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ चालू खाते की और पूंजी खाते में व्यवहारों को पूरा करने के लिए है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस जो है दोस्तों यह देवास में है। कहाँ? देवास में है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत में कुल 4 नोट प्रेस है, देवास, नासिक, मैसूर और सालाबनी। अगला प्रश्न हमारा, समुराई योद्धा वर्ग है। तो समुराई योद्धा वर्ग जो दोस्तों ये जापान से है। कहाँ? जापान में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। और दोस्तों कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।